नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। आस्था का सैलाब, भक्तों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 8 दिन में पहुंचे 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक हफ्ते में यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 8 दिन के अंदर चारधाम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। सबसे ज्यादा 96,543 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर, भूकंप के झटकों से फिर डोली धरती, इतनी थी तीव्रता। उत्तराखंड में भूकंप के झटके लगातार आ रहे हैं, किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे अधिक भूकंप पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आ रहा है। आज सुबह 10:03 तक पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के केंद्र डीडीहाट तहसील के अस्कोट क्षेत्र में बताया गया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। गनीमत ये रही कि इस भूकंप से फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। कीर्तिनगर में पुलिस के हत्थे चढ़ा पुष्पा गैंग, मिनटों में गायब करते थे हाईवे पर लगे क्रैश बैरियर। उत्तराखंड में टिहरी जिले में पुलिस ने पुष्पा गैंग का पर्दाफाश किया है, जो नेशनल हाईवे पर लगी क्रैश बैरियर मिनटों में साफ कर देता था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। टिहरी में पुष्पा गैंग लाखों रुपए की क्रैश बैरियर चोरी कर चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। अब चारधाम धामों की व्यवस्था संभालेगी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को मिली केदारनाथ की जिम्मेदारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए 4 कैबिनेट मंत्री को अलग अलग धामों की यात्रा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बद्रीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाएं संभालेंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने किया नामांकन। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ये चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। डॉक्टर से 3 करोड़ की रंगदारी का मामला, हापुड़ से बाप बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। शहर के रामपुर रोड पर डॉक्टर वैभव कच्छल का गर्व डायग्नोस्टिक सेंटर एवं हॉस्पिटल प्रेमचंद अग्रवाल ने की RERA की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को 30 दिन के भीतर समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। देहरादून में स्थित विधानसभा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रेरा की कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित 30 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके इसका डिजिटल डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। चारधाम तीर्थ यात्रियों के काम की खबर, ऋषिकेश में मेडिकल कराने के बाद ही आगे जाएंगे बुजुर्ग। अपर आयुक्त नरेंद्र सिंह ने संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड BT से ऋषिकेश का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां सफाई व्यवस्था और अन्य इंतजामों का भी जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की हर हाल में मेडिकल जाँच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें चारधाम यात्रा पर भेजा जाए। नैनीताल हाईकोर्ट में इको सेंसिटिव जोन में रिवर ड्रेंजिंग मामले की सुनवाई, राज्य सरकार ने वापस ली अनुमति। ऋषिकेश निवासी उत्तम सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने रिवर ड्रेंजिंग के लिए जिस स्थान का चयन किया है वह स्थान राजाजी टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में सौंग नदी के अंतर्गत आता है, जबकि प्रांत प्रशासन की ओर से इसकी लिखित आपत्ति जिला प्रशासन को दे दी गई है। बावजूद इसके सरकार ने सौंग नदी को रिवर ड्रेंजिंग के लिए चुना। हरिद्वार में अतिक्रमण पर प्रहार, मुख्य बाजार में चला बुलडोजर। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बुधवार 11 मई को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान हर की पैड़ी इलाके के मुख्य बाजार में कई अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया। प्रशासन ने पहले ही व्यापारियों को इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद भी कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया। इस वजह से पुलिस प्रशासन की टीम को ये कार्रवाई करनी पड़ी। नैनीताल के आवागढ़ क्षेत्र में छात्र ने लगाई फांसी। आवागढ़ क्षेत्र में बीकॉम अंतिम वर्ष के 23 वर्षीय छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के कारण युवक स्मैक का आदी हो गया था। शिव शक्ति विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग मैनेजर की शादी में हुए शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग त्रियुगी नारायण पहुंचे। वीरेंद्र सहवाग ने अपने मैनेजर की शादी में शामिल होने यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान सहवाग ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। चारधाम में मौत की वजह, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का PMO ने लिया संज्ञान, 22 मौतों की रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी मात्र 8 ही दिन हुए हैं, लेकिन इन 8 दिनों में 22 श्रद्धालु बीमारियों के कारण चलते चारधाम में दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। PMO ने भी चारधाम यात्रा में हो रही श्रद्धालुओं की मौत का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य सचिव ने PMO को जवाब भेजा है। चंपावत उपचुनाव, डीएम ने मतदान जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं आज चंपावत डीएम ने भी मतदान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। योगी और स्मृति मांगेंगे वोट।
चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तराखंड के रेस्टोरेंट होटल में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं, मनमानी पर शिकायत कर सकता है ग्राहक। उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों को जीएसटी बिल के साथ सर्विस चार्ज या टिप के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इसके बाद भी यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट संचालक ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेता है तो शिकायत होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बैठक में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देहरादून में गोल्ड फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखा सोना हुआ नकली, मुकदमा दर्ज। देहरादून में गोल्ड फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखा सोना नकली पाया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में कंपनी के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार जेल में बंद कैदियों के लिए भेंट की 3 वाटर कूलर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार जेल में बंद कैदियों के लिए वाटर कूलर भेंट किए। रामानंद इंस्टीट्यूट की ओर से हरिद्वार जेल के कैदियों के लिए 3 वाटर कूलर भेंट किए गए। डाकपत्तर शक्ति नहर में डूबने से युवक की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। देहरादून जिले के डाकपत्तर क्षेत्र में युवक के नहर में डूबने का मामला सामने आया। एसडीआरएफ की टीम ने नहर से युवक का शव बरामद कर लिया है। युवक चक्राता का रहने वाला था, जिसकी उम्र 19 साल की थी। ऋषिकेश के शास्त्री नगर में कॉलोनी में घूमता गुलदार सीसीटीवी में कैद। श्रीनगर में घर में घुसा। ऋषिकेश में गुलदार की धमक बढ़ने लगी है। शास्त्री नगरों के सामने गुलदार घूमता दिखाई दिया। गुलदार के घूमने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं श्रीनगर में एक गुलदार घर में घुस गया। उत्तराखंड की टिहरी झील में आए तूफान से कई नावें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। मंगलवार शाम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं टिहरी में आंधी तूफान के कारण बांध की झील में खड़ी कई नावें आपस में टकराने लगी, जिसके चलते कई नावों के इंजन टिहरी झील में डूब गए। रुड़की ऋषिकेश में चला नगर निगम का पीला पंजा, हटाया गया अतिक्रमण। रुड़की और ऋषिकेश में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गुड गवर्नेंस पर सीएम धामी का फोकस, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जिलों व तहसीलों में भी आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गवर्नेंस के संबंध में सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले से थी पूरी जानकारी, फिर क्यों नहीं की व्यवस्था, अब उठ रहे सवाल। कोरोना के कारण चारधाम यात्रा पूरी 2 साल बाद हो रही है। लंबे वक्त के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा संचालन को लेकर सरकार ने बड़े दावे तो किए, लेकिन सरकार के दावों को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। चारधाम यात्रा में सरकार को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि इस बार यात्री बड़ी संख्या में आएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले करीब 2 लाख लोग चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा चुके थे। अब तक करीब 2 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। यात्रा का संचालन वैसे तो हरिद्वार और ऋषिकेश से ही होता है, लेकिन यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए देहरादून से भी संचालन शुरू किया जा सकता है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को औपचारिकताएं पूरा करने के लिए ऋषिकेश से जाना पड़ता है। ऐसे में अगर देहरादून से भी संचालन किया जाता है तो यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा के लिए बसों की कमी नजर आ रही है, तो वहीं अधिकतर बसें आईएसबीटी बस अड्डे में खड़ी होकर धूल फांक रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब चारधाम यात्रा का सीजन शुरू हो गया हो तो प्रदेश का परिवहन निगम विभाग कहां सो रहा है? आखिरकार राजधानी में चारधाम यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाए गए? ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा के लिए प्राइवेट तौर पर प्रीपेड टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सवाल ये उठता है कि परिवहन विभाग ने देहरादून में चारधाम यात्रियों के लिए बसों का संचालन क्यों नहीं किया? चारधाम यात्रा के दौरान मौतों पर पीएमओ गंभीर, सीएम ने लिया ये फैसला। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चारों धामों में तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में 1000 यात्रियों का इजाफा कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धामों में तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में 1000 यात्रियों की वृद्धि की गई है। वहीं सरकार ने अब यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी पुलिस चौकियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सत्यापन का काम कड़ाई से किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध को चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं मिल पाएगी। नशेड़ी पति ने पत्नी का गला दबाया, इस बात का था शक। नशेड़ी पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया। गला दबाने से उसकी पत्नी की हालत खराब हो गई। नशेड़ी के परिजनों ने अस्पताल न ले जाकर उसका घर पर इलाज करने लगे। जब इस बात की जानकारी महिला के मायके वालों को लगी तो वो वहां पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 4 साल पहले रखी निवासी बजवाड़ा का विवाह भदईपुरी निवासी सागर के साथ हुआ था, जिसकी 5 माह की बेटी भी है। शादी के बाद से उसका पति देवर के साथ संबंध को लेकर शक करता था। इसको लेकर कई बार उनके बीच झगड़ा भी हुआ। सोमवार को झगड़ा इतना बढ़ गया कि सागर ने अपने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। मामला पुलिस तक ना पहुंचे। परिजनों ने मिलकर महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं कराने का फैसला लिया। उसका घर में इलाज करना शुरू कर दिया। इसके बाद बुधवार को मायके पक्ष के लोग मिलने आए तो पूरी कहानी का पता चला, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज किया जा रहा है।
हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगी 4,000 की रिश्वत, गिरफ्तार। विजिलेंस ने 4,000 रुपए घूस मांगने वाले लेखपाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। नरेंद्र कुमार के खिलाफ मिली शिकायत के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन किया था। उनका कहना था कि ठेकेदारी के लिए हैसियत प्रमाण पत्र बनाना था, जिसके लिए पटवारी नरेश कुमार सैनी ने जांच रिपोर्ट लगाने के एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उनकी इस शिकायत पर विजिलेंस गोपनीय जांच करवाई और मामले के सही पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान के निर्देश पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।